1980 में हमारा पहला मुलाकात दिसम गुरु शिबू सोरेन के साथ 2 फरवरी 1980 दुमका में हुआ। मैं घाटशिला कॉलेज में पढ़ते थे, प्रथम वर्ष के विद्यार्थी, और मैं दुमका चले गया और मुझे बोलने का मौका दिया। मैं भी तड़ातड़ बात बोल दिया। तो उन्होंने बोला, मेरे स्पीच के बाद वो बोला, हाथ उठा के बोला कि मेरा उत्तराधिकारी सूर्य सिंह बेसरा होगा। झारखंड में चिंता पैदा कर रहा है, खासकर आदिवासी मूलवासी समाज में। एक नेतृत्व करता आता है, ईसाइयों पर सवाल करता, कन्वर्टेड आदिवासी समाज सवाल खड़ा करता है। दूसरा आता है कुर्मी महतो की पॉलिटिक्स पर सवाल करता है। मैं बात कर रहा हूँ निशा भगत की, जिस तरह उन्होंने कन्वर्टेड ईसाइयों को कसाई कहा और कई तरह के बयान दिए। सवाल यह उठता है कि उस वक्त जयराम महतो की पार्टी की ओर से उनकी विदाई नहीं हुई, लेकिन जैसे ही कुर्मी महतो का जो सवाल है उस पर उनका बयान है, उनकी विदाई कर दी गई। तो ये जो झारखंड की पॉलिटिक्स में आदिवासी मूलवासी को जो बांटने की लगातार एक साजिश की जा रही है, यह सूर्य सिंह बेसरा को कितना बेचैन करती है। वही लोग हैं जो हल्ला गुल्ला लड़ा रहे हैं, कोई असर नहीं होगा, जहर घोलने का काम कर। बंगाल में कम्युनिस्ट राज में आया है, 9 पार्टी मिला करके वाम मोर्चा बना, लेफ्ट फ्रंट। वैसा गठबंधन झारखंड में क्यों नहीं है? आप गठबंधन बना लेते हो आरजेडी का, बना लेते हो कांग्रेस का जेएमएम के साथ, और आप कभी जरूरत हो गया 18 महीना, अर्जुन मुंडा 18 महीना मुख्यमंत्री बीजेपी बन जाता है। गुरुजी भी 18 महीना में बीजेपी के समर्थन बन जाते हैं, और लोगों को आप दिखाते हैं कि नहीं बीजेपी मेरा जानी दुश्मन है। 36 का आंकड़ा है। नहीं नहीं नहीं, आप बीजेपी जेएमएम का भी गठबंधन कर चुके हो। गुरुजी के देहावसान के बाद झारखंड की पॉलिटिक्स में जल जंगल जमीन का जो चेहरा होता था वह एक वैक्यूम क्रिएट हो गया है। दरअसल रामदयाल मुंडा, बीपी केसरी और दूसरे जो झारखंड की सियासत के जो बड़े चेहरे थे इस दौर में, वे सारे चेहरे हमसे दूर हो चुके हैं। इसी घनाटोप अंधेरा के बीच में एक चेहरा जो सामने नजर आता है वह नजर आता है सूर्य सिंह बेसरा का। सूर्य सिंह बेसरा आंसू के संस्थापक रहे, जेएमएम के साथ नजदीकियां रही, और जल जंगल जमीन जिस वैक्यूम की मैं चर्चा भी कर रहा था, जिस झारखंडी अस्मिता की वैक्यूम की चर्चा कर रहा था, निश्चित रूप से उसकी एक मुखर आवाज रहे। आज इनके द्वारा एक समन्वय समिति की स्थापना की गई। आपको याद होगा कभी बीपी केसरी ने एक समन्वय समिति की स्थापना की थी और झारखंड की पॉलिटिक्स में उसका एक बड़ा इंटरफेरेंस हुआ था। तो सूर्य सिंह बेसरा जी मेरे साथ हैं। दादा जोहार। जोहार जोहार। आपने ऐसी एक समन्वय समिति की स्थापना की, मुझे याद आता है बीपी केसरी उनके द्वारा भी किया गया था। झारखंड के पॉलिटिक्स में एक बड़ा उलटफेर हुआ था। क्या माना जाए सूर्य सिंह बेसरा का अनुभव और जयराम महतो का जो हुंकार है, जो आक्रामक तेवर है, और मुझे याद आता है कभी कभी जयराम महतो को सुनता है तो लगता है कि सूर्य सिंह बेसरा के युवावस्था को सुन रहा हूँ। तो ये जो समन्वय है, ये जो ट्यूनिंग है, क्या झारखंड की पॉलिटिक्स में कोई बड़ा बदलाव करने जा रही है? संकेत तो वही दे रहे हैं। डॉक्टर रामदयाल मुंडा मरण उपरांत जब कैंसर से पीड़ित थे और अमेरिका से लौट के आ गए, तो हॉस्पिटल में बीपी केसरी थे, संजय बसु मलिक थे और रश्मि कतियान। जब हॉस्पिटल में गए तो आंख से आंसू गिरा और मेरे को बोला, हमको सूर्यू बोलते थे, सूर्य सिंह बेसरा नहीं बोलते थे। डॉक्टर बीपी केसरी जी बोल रहे थे कि मेरे नाम को बेसरा बोलते थे, नहीं सूरज। बीपी केसरी बोलते थे, ए सूरज, बहुत छटपटाहट है, बहुत घबराहट है, जरा सब्र करो, समय आएगा। उस समय आपका भी तेवर इसी तरह उग्र हुआ करता था। पूरा जुझारू तेवर था। तो रामदयाल मुंडा जी बोले कि हम लोगों का गर्व है कि बहुत पार्टी कार्यकर्ताओं को नेता बनाता है, लेकिन सूर्य सिंह बेसरा हमारे जनजाति क्षेत्रीय भाषाओं में 9 भाषाओं में एक विद्यार्थी निकला जो राजनीति में भी है और समाज नीति में भी है और साहित्य में भी है। तो उस समय मैंने कहा कि आप तो बोलते हैं कि मेरे बाद
आप कमान संभालेंगे। मेरे अधूरा सपनों को रामदयाल मुंडा बोल के गए थे कि मेरे बाद आपको संभालना होगा। एक सप्ताह में लौट गया जामशेदपुर। 5 दिन के बाद खबर मिला गुरुजी रामदयाल मुंडा जी नहीं रहे। तो हम लगे तो 5 दिन पहले बोल दिया था कि तमाम 9 भाषा का विकास तुमको देखना है और राजनीति में भी देखना है। हम लोगों ने झारखंड समन्वय समिति बनाया, सबको एकजुट किया है, भाईचारा का समन्वय है, वैचारिक समन्वय है। तो झारखंड समन्वय समिति को संवारना है, संभालना है, 9 भाषाओं के साहित्य को विकास करना है और बृहद झारखंड के सपनों को आपको करना है, ये बोला और 5 दिन के बाद विदा हो गए। उसके अधूरा सपनों को भी मैं पूरा कर रहा हूं, आज का बैठक में संकेत है। दूसरा चीज है, 1980 में हमारा पहला मुलाकात दिसम गुरु शिबू सोरेन के साथ 2 फरवरी 1980 दुमका में हुआ। मैं घाटशिला कॉलेज में पढ़ते थे, प्रथम वर्ष के विद्यार्थी, और मैं दुमका चले गया और मुझे बोलने का मौका दिया। मैं भी तड़ातड़ बात बोल दिया। तो उन्होंने बोला है, मेरे स्पीच के बाद वो बोला, हाथ उठा के बोला कि मेरा उत्तराधिकारी सुर सिंह बेसरा होगा। तो एक तो हो गया उनका ख्वाब को पूरा करना, गुरु जी का, एक रामदयाल मुंडा जी का पूरा करना। इतने बड़े दायित्व एक कंधा में नहीं, 2 कंधा में ये भार को ये उठाना पड़ेगा। एक तरफ दाहिना हाथ आदिवासी मानता हूँ, दूसरे तरफ झारखंड के मूलवासी मुस्लिम बैकवर्ड को मानता हूँ। जब दोनों को एकजुट करता हूँ तो नमस्कार का संकेत होता है, स्वागत का होता है, जोहार का होता है, और दोनों को हम आवाज निकालते हैं तो हाथ ताली बजता है, वाहवाही होता है। जब अच्छा काम होगा तभी अच्छा काम होगा। आदिवासी मूलवासी को एकीकरण से राजनीति का समीकरण बनेगा। आदिवासी मूलवासी के एकीकरण से झारखंड में राजनीति समीकरण बनेगा। एक हाथ से ताली नहीं बजता, दोनों हाथ मिलेगा तब ताली बजती है। यही कदम, यही चिंता, आपका जो लक्ष्य है यही झारखंड में चिंता पैदा कर रहा है, खासकर आदिवासी मूलवासी समाज में। एक नेतृत्व करता आता है, ईसाइयों पर सवाल करता, कन्वर्टेड आदिवासी समाज सवाल खड़ा करता है। दूसरा आता है कुर्मी महतो की पॉलिटिक्स पर सवाल करता है। मैं बात कर रहा हूँ निशा भगत की, जिस तरह उन्होंने कन्वर्टेड ईसाइयों को कसाई कहा और कई तरह के बयान दिए। सवाल यह उठता है कि उस वक्त जयराम महतो की पार्टी की ओर से उनकी विदाई नहीं हुई, लेकिन जैसे ही कुर्मी महतो का जो सवाल है उस पर उनका बयान आया, उनकी विदाई कर दी गई। तो ये जो झारखंड की पॉलिटिक्स में आदिवासी मूलवासी को जो बांटने की लगातार एक साजिश की जा रही है, यह सुर सिंह बेसरा को कितना बेचैन करती है। घबराहट, सजावट, बनावट, मिलावट। आम का अचार में क्या बोलते हैं? आम को क्या बोलते हैं? अमावट। ये सब याद कीजिए बुजुर्ग लोग। आम से बनता अमावट। जब घबरा जाता है घबराहट, कोई चीज मिलाते हैं तो मिलावट। कागज का फूल बनावट। वही लोग हैं जो हल्ला गुल्ला लड़ा रहे हैं, कोई असर नहीं होगा, जहर घोलने का काम कर। झारखंड राज्य निर्माण में कई फेज है। मारांगोम के जयपाल के समय में कई नेता एमएलएमपी को पैदा किया। 32 एमएलए उन दिनों 1952 में। मैं एक किताब भी लिखा हूं उस पर। डॉक्टर माने जयपाल सिंह मारांगोम के, उसका बैकग्राउंड धार्मिक पहचान क्या था? ईसाई था। उसके बाद 1971 में झारखंड पार्टी को पुनर्गठन किया। एनी होरो ईसाई था। जस्टिस रिचर्ड 1969 में संथाल पन्ना से 9 गो विधायक पैदा किया। जस्टिस रिचर्ड कौन था? ईसाई थे। ईसाई मिशनरियों ने, स्कूल नहीं खुलता है तो बहुत सारे ग्रेजुएट नहीं होता है। फादर हॉफमैन, ईसाई मिशनरियों ने, अगर हॉस्पिटल अच्छा नहीं खुलता, इलाज गरीब का नहीं होता। धर्म परिवर्तन स्वेच्छा है। जब तक भारत का संविधान में अनुच्छेद 25 में प्रावधान है फ्रीडम ऑफ रिलीजन, धार्मिक स्वतंत्रता, और जब तक भारत का संविधान के प्रियम्बल में, प्रस्तावना में धर्म निरपेक्ष लिखा हुआ है, तब तक आप जाति के नाम से, धर्म के नाम से किसी को विभेद नहीं कर सकते हो। गाली गलौज है और तुम उसका फल मिलेगा। ना तो तुम एमएलए हो, ना बनोगे,
न समाज में सरोकर रखता है, ऐसे लोगों का नाम नहीं लेना चाहेंगे। मामला यह बौद्धिक का बात है। बात यह है कि झारखंड का जो परिकल्पना था, बृहद झारखंड बेहतर झारखंड, बंगाल जैसा गुड गवर्नेंस कहाँ है, उड़ीसा जैसा नवीन पटनायक के नेतृत्व में 5 बार मुख्यमंत्री बनना गुड गवर्नेंस कहाँ है, बंगाल में कम्युनिस्ट राज में आया है, 9 पार्टी मिला करके वाम मोर्चा बना, लेफ्ट फ्रंट, वैसा गठबंधन झारखंड में क्यों नहीं है। आप गठबंधन बना लेते हो आरजेडी का, बना लेते हो कांग्रेस का जेएमएम के साथ, और आप कभी जरूरत हो गया 18 महीना, अर्जुन मुंडा 18 महीना मुख्यमंत्री बीजेपी बन जाता है, गुरुजी भी 18 महीना में बीजेपी के समर्थन बन जाते हैं, और लोगों को आप दिखाते हैं कि नहीं बीजेपी मेरा जानी दुश्मन है, 36 का आंकड़ा है। नहीं नहीं नहीं, आप बीजेपी जेएमएम का भी गठबंधन कर चुके हो। तो मामला ये है, जब जरूरत बनता है तब आप गठबंधन कर लेते हो। हमारा बड़ा गठबंधन सामाजिक समीकरण गठबंधन नहीं हो पाया। आरजेडी, कांग्रेस और जेएमएम और बीजेपी भी कभी कभी गठबंधन करके सत्ता चला लेते हो, लेकिन माझी महतो भाई का सामाजिक समर्थन टूट रहा है। मांझी महतो की आप आज लाए थे। मांझी महतो के साथ एक मुस्लिम समुदाय का भी त्रैन रहा है, और कुछ मुस्लिम कम्युनिटी का तो यह भी दावा है कि 1932 का 1912 में मुस्लिम समुदाय के एक बड़े चेहरे के द्वारा झारखंड की मांग की गई थी। तो मेरा कहने का जो मतलब यह है कि मुस्लिम, महतो और मांझी, ये 3 जो फैक्टर है झारखंड की सियासत का एक महत्वपूर्ण फैक्टर है। आज पूरी कोशिश इसी तीनों में बिखराव करने की है। 3M मियां माझी महतो। बिहार में मैं एमएलए था 90 में, 91 में झारखंड मेरी रास पर बनेगा बोला, झारखंड के बदले परिषद दिया, लालच में रिश्वत ऑफर किया, मैंने ठुकराया और विधानसभा से त्याग दिया। 5 साल का विधायक, झारखंड के पूरे 50 साल का इतिहास में कोई डिस्क्वालीफाई हो जाना, किसी की सदस्यता भ्रष्टाचार में चला गया, साजा हो गया 2 साल, जेल चला गया तो सदस्यता चला गया। सूरज सिंह बेसरा शायद एकलौता विधायक होगा कि 90 में 5 साल के लिए विपुल वोट से जीत जाता है, और 91 में विधानसभा में दहाड़ता हूं 324 एमएलए में कि मेरी लाश पर झारखंड बनेगा, और लालू ने कहा लेना है परिषद, लेना है रिश्वत, झारखंड मुक्ति मोर्चा 19 गो मेरे झोले में आ गया, तुम अकेले क्या करोगे। लालू ने ललकारा, अब बेसरा ने त्याग दे दिया, एक इतिहास बना ना। तो आज जो त्याग करके, जो मैं आज भी जिंदा बोल रहा हूं कि आज आप लड़ाने का काम कर रहे हैं माझी महतो को, मियां को, तो 3M के बिना झारखंड अधूरा है। लालू यादव जब चारा घोटाला में जेल चला गया तो लालू यादव ने फॉर्मूला अपनाया, माई गवर्नमेंट, MY माई गवर्नमेंट, M फॉर मुस्लिम, Y फॉर यादव, तो M फॉर मुस्लिम, Y फॉर यादव, माई गवर्नमेंट। तो माई गवर्नमेंट 15 साल चलाया। मैं जो सपना देख रहा हूं वो देख रहा हूं मियां महतो माझी, मियां माने मुस्लिम, महतो माने ठीक है, महतो के साथ और भी, और माझी माने आदिवासी। तो 3 ठो अगर समीकरण एक हो जाएगा तो आरजेडी को, कांग्रेस को जेएमएम से महागठबंधन बैसाखी के सहारे चला। लगता है कि जयराम महतो का वो निराला अंदाज और सूरज सिंह बेसरा का एक विस्तृत अनुभव, और जो झारखंड की पॉलिटिक्स में आज युवा हो चुका है, ये दोनों जब एक साथ मिल रहे हैं तो एक बड़ी क्रांति की शुरुआत होने वाली है। 74 में जेपी आंदोलन, 74 में जेपी 80 साल का बुजुर्ग आदमी आह्वान कर दिया, युवा भी जोड़ा, पत्रकार जोड़ा, किसान जोड़ा, मजदूर जोड़ा, इवन चंबल घाटी के जो दस्यु लोग हैं उन लोग भी जोड़ा, और 74 में जेपी आंदोलन, 77 में सत्ता परिवर्तन और व्यवस्था परिवर्तन भी हो गया। तो आज अगर जयराम महतो युवा तुर्क सामने आ रहा है, सूरज सिंह बेसरा का मार्गदर्शन आएगा। देखिए महाभारत के युद्ध में भी बिना कृष्णा का, बिना श्री कृष्ण का सारथी का, बिना सारथी, बिना श्री कृष्ण का
अर्जुन अर्जुन नहीं जीत सकता है। श्री कृष्ण बनेंगे सूर सिंह बेसरा अब महाभारत फतह होगा। फतह होगा, यही तो चाहिए। आजसू के समय में रामदयाल मुंडा, बीपी केसरी और पशुपति प्रसाद महतो मार्गदर्शक रहे हैं, दिशा देने वाले हैं। आज जरूरत है जयराम महतो समेत जितने भी हम मुंडा समाज में बिरसा मुंडा का अवतारित होना होगा, संथाल समाज में युवाओं को सिद्धू कानू का अवतारित होना पड़ेगा, मुस्लिम समाज में जो है ना शेख भिखारी नौजवान को पैदा करना है। लीडर का काम है नेतृत्व पैदा करना। माँ बाप संतान को पैदा करता है और नेतृत्व युवा तुर्क पैदा करता है। पैदा हुआ ही नहीं, गाली गलौज वाला बहुत मिल जाएगा। कोई नशा में, कोई निशा में, क्या क्या नाम है उन लोग, कोई दारू हड़िया पी के नशा में, कोई निशा में। तो सूर सिंह बेसरा को क्या लगता है कि जो सोशल मीडिया आया है, जो गैर जरूरी रूप से भी कई चेहरों को चमकाते रहता है, मैं बखूबी सोशल मीडिया का हिस्सा होकर के इसको कबूल करता हूं, इसके कारण युवा दिग्भ्रमित हो रहे हैं। देखिए, बांग्ला में बोला गया है कि बूढ़ा के चाही और छोड़ा के बाही। भोजपुरी भी मिलता जुलता है, लेकिन गांव देहात में बांग्ला में बोलता है बूढ़ा के चाही और छोड़ा के बाही। मतलब बूढ़ा जो अनुभव है उसको बुलाइए, उसको साथ में लीजिए, और छोड़ा माने यूथ उसको आगे आगे लगाइए, काम लगाइए। मतलब आज के तारीख में बिना विद्वान, बिना वैचारिक, बिना नीति निर्धारण का देश चला, संविधान बना। बिना ठोकर खाए हुए पत्थर को साथ लिए सफलता नहीं मिलने वाली। हर चमकीले वस्तु सोना नहीं होते, वही सोना चमकता है जो आंख में ठोकर खाता है, हथौड़ी का ठोकर खाता है और आग में झोंका जाता है, तभी सोना चमकता है। सूर सिंह बेसरा नहीं बना। सूर सिंह बेसरा कितने ठोकर खाए हैं, दर्शकों को याद रखना चाहिए। त्याग, लड़ाई, पढ़ाई। तो आज जरूरत है कि आदिवासी मूलवासी का जो सामाजिक समरसता जो बिगाड़ने का कोशिश करता है, हिंदू मुस्लिम में लड़ाना चाहता है, उसको धिक्कार है, उसको बहिष्कार है और उसको ललकार है कि युवाओं को एकजुट करेंगे, झारखंड को बर्बाद नहीं होने देंगे। हम बंगाल का मॉडल जो गुड गवर्नेंस ज्योति बसु वो जो दिखाया उसको अध्ययन करेंगे। हम नवीन पटनायक का उड़ीसा में गुड गवर्नेंस दिया है, एक भी भ्रष्टाचार नहीं है, जो 25 साल तक 5 बार मुख्यमंत्री। हम बिहार का लालू यादव का 25 साल का चारा घोटाला सजा याफ्ता, उसका मॉडल नहीं लेंगे। हम मॉडल बिरसा मुंडा का अबुआ दिसुम अबुआ राज, हमारे गांव में हमारा सूर सिंह बेसरा इसको अमल में। घाटशिला आपका कर्म क्षेत्र रहा है, कर्म क्षेत्र की तो पूरा झारखंड रहा है, कहिए कि आपकी जन्मस्थल ही रही है, विधानसभा क्षेत्र रहा है, उपचुनाव होना है। मैं गुरु जी का माने मेरे परम गुरु शिबू सोरेन रहा है, उनका आदर्श शिष्य मैं रहा हूं, और मेरा आदर्श शिष्य रामदास सोरेन रहा है। 1980 में जब दिसम गुरु शिबू सोरेन को सिंहभूम ले आया, अकेले विद्यार्थी दुमका से मैं ले आया शिबू सोरेन को, और आया 30 जून 1980 में आया। और जब 1980 में आया, मैं रामदास सोरेन को शिष्य बनाया। रामदास सोरेन गुरु बोलते थे, वो मेरा शिष्य था। मैं उसी गांव से 1990 में विधायक बने, और उसी गांव का अर्जुन मुंडा झारखंड मुक्ति मोर्चा से 1995 में एमएलए बना खरसुआ से, और उसी गांव का 2009 में रामदास सोरेन जेएमएम से एमएलए। मतलब एक गांव के एक घोड़ा बंदा के 3 बंदा, एक घोड़ा बंदा के 3 बंदा, और दोनों मेरा शिष्य है। इसीलिए जब उनका स्वर्गवास होता है, निधन होता है, मुझे गुरु मानता था, धर्म पालन करूंगा, गुरु का धर्म पालन करेंगे। उनका बेटा, पार्टी मेरा झारखंड पीपुल्स पार्टी है। मैं 85 में चुनाव जीता हूं जेएमएम में, 90 में आजसू से एमएलए बना हूं, हमेशा लड़ते रहा हूं। इस बार मेरा पारिवारिक रिश्ता है और नैतिकता के आधार पर ये भी त्याग करूंगा। विधानसभा से त्याग देके एक मिसाल बनाए थे, इस बार घाटशिला में हम खुद खड़ा नहीं होके, पार्टी का उम्मीदवार नहीं बन के, मैं उनको सही श्रद्धांजलि रामदास सोरेन को देंगे और सोमेश चंद्र सोरेन को जीताने का काम करें। सूर सिंह बेसरा
जयराम महतो के सारथी हैं और वो झारखंड की पॉलिटिक्स में कितने भतीजे ऐसे हैं जिसके वे अब भीष्म पितामह बन चुके हैं। भतीजे ढेर है, नतीजे कहाँ है? सूर सिंह बेसरा के भतीजे बहुत है, नतीजे कहाँ है? लगता है जो भतीजों को लेकर कुछ उलझन होती है, मेरा ये भतीजा प्रिय कि वो भतीजा प्रिय। अब उम्र के इस दौर पर तो भतीजा ये बने, भतीजा वो बने, लेकिन नतीजा बने। हम चाहते हैं कि झारखंड एक मॉडलिटी बने। इंडस्ट्री है, इंडस्ट्री मान लो गुजरात जैसे, कृषि हरित क्रांति हरियाणा जैसे, राजनीति बंगाल के ज्योति बसु जैसे, नवीन पटनायक जैसे, भ्रष्टाचार लालू यादव चारा घोटाला जैसे नहीं। यहाँ एक से भ्रष्टाचारी मधु कोड़ा 4,500 करोड़ का है। तो मौजूदा जो सीएम है भतीजा हेमंत, आपका प्यार उन्हें भी मिलता रहा है, पर राजनीति में जो उनके फैसले हैं उसे आप किस रूप में लेते हैं? क्या वो झारखंड को निर्णय नहीं ले दे पाना, निर्णय नहीं ले पाते? एक मुर्गी है, अगर अंडा ना दे तो मियाँ बीबी शादी हो गया, अगर बच्चा नहीं बांझ हो जाए तो इसमें सीएम हेमंत है क्या? मुर्गी देने अंडा देने वाला मुर्गी या ऐसा है। झारखंड आंदोलन खून देने वाले मजनू ढेर थे, राज बनने के बाद दूध पीने वाला मजनू बहुत आ गया। झारखंड राज आंदोलन में खून देने वाले मजनू ढेर सारी हैं, लेकिन सत्ता का सुख पाने के लिए दूध पीने वाले मजनू ढेर दिखाई दे रहा है। इसीलिए हमें दूध पीने वाले मजनू नहीं, खून देने मजनू का तलाश कर रहे हैं, जो झारखंड को अपने खून से सींचा है। वो तलाश पूरी हो गई है जयराम महतो में। तलाश हो गया, आज तो क्लास हो गया। तो हमारे साथ हैं सूर सिंह बेसरा। बोलिए। हाँ, खत्म कर रहे हैं? नहीं, आप क्या बोल रहे थे, बोले ना, हो गया। और आपने देखा झारखंड के विभिन्न मुद्दों पर इन्होंने विस्तार पूर्वक अपनी राय रखी और एक बड़ा संकेत दिया कि अब टाइगर जयराम महतो को अपना जो विशाल अनुभव है उसे प्रदान करते हुए झारखंड के सियासत को एक नया विकल्प देंगे।